यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता रसधारा में आपके चरणों में गीता के 101वां श्लोक अर्थात दूसरे अध्याय के 54 के बाद प्रश्न पूछने पर 55वें श्लोक 55 श्लोक की व्याख्या हम कर रहे हैं। प्रजाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मतुष्टो स्थित प्रज्ञ तथा उच्यते। आत्मा में जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब आत्मा के अंदर हम लीन हो जाते हैं तो हम गा उठते हैं, साधो मैंने आत्म दर्शन पाया, मैं आत्मा के दर्शन हो गए, मैं अंदर स्थित हो गया। सहज आनंद कुशल भया मेरे घर घर मंगल गाया। पीछे हम देख चुके हैं कि आनंद की हिलोरें होंगी। संत पुरुषों के पास जाए, आप खुद भी प्रसन्न आत्मा होंगे, खुश होंगे, आनंद से भरपूर होंगे, दूसरों को सुखी कर देंगे। अब इसका पहला विषय कामान। अर्थ करूं, गीता में काम और काम, एक काम से मतलब होता है राइट टू डू वर्क, और एक काम का मतलब है डिजायर्स, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। तो जब हम इनको नहीं छोड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बहुत अच्छा, गीता के इसी में 62वां 63वां श्लोक जरूर याद कर लीजिए। ध्यायते विषान् पुंसो संगतेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, जब हम कामना करते हैं तो क्या संग हो जाता है, साथ हो जाता है, उसके साथ हमारा लगाव हो जाता है, उसके साथ संग रह रह करके हमें उसमें आसक्ति हो जाती है, हम उसमें लीन हो जाते हैं। ध्यायते विषान् पुंसो, इंसान जब विषयों का चिंतन करता है। ध्यान रखें 55वें श्लोक के साथ साथ हम दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक की व्याख्या भी आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। ध्यायते विषान्, ध्यान करते विषयों का, जो विषयों का ध्यान करते हैं तो संग हो जाता है। संगात संजायते काम। अब कामना कहां से पैदा हुई? संग से। अगर बार बार आप किसी चीज का सेवन करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बिकेम सेकंड नेचर, ये आपका स्वभाव हो जाता है। कामना पैदा होगी। तो इसलिए इसी श्रृंखला में दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में बहुत अच्छी बात भगवान कृष्ण अपने मुंह से कहते हैं। विहाय कामान ये सर्वान, छोड़ दो क्या चीज? कामनाओं को। क्योंकि नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? संगात सायजिते कामा, संग नहीं छोड़ोगे तो कामना नष्ट नहीं होगी। रसधारा है। गीता में एक एक शब्द आपके चरणों में हम प्रस्तुत करेंगे
किस तरह से हमारे जीवन उपयोगी है। आज से 20 साल पहले टीवी कोई देखता ही नहीं था ही नहीं, कुछ बिरले घरों में हुआ करता था। किसको संग होता? संग था ही नहीं, टीवी था ही नहीं, संग हुआ नहीं तो कामना पैदा नहीं हुई। तो क्या करें? विहाय कामान, कामनाओं को छोड़ दें। दूसरे अध्याय का तरफ ध्यान रखें। गीता में आप वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बना सकते, बिल्कुल आयरन कर्टेन नहीं बना सकते कि नहीं ये विषय कहां जाएगा, नहीं, हर एक विषय एक दूसरे लिंकिंग है। बस बात यही है कि आपने गीता कहां तक पढ़ी है। व्याय कामान, ये सर्वान सभी को, पुमान सर्ति निष्प्रय, पुमानन इंसान, पुरुष, मैन और मे बी वुमन, वॉट एवर यू लाइक टू से, निष्प्रय, उससे लालसा नहीं हो, चाह न हो, निर्मम, ममता रहित। ध्यान रहे, गीता का प्रथम श्लोक ही दूसरे पहले अध्याय का माम का पांडवास है, मैं और मेरा ममता धृतराष्ट्र में आ गई। वैसे भगवान ने अपना पात्र बहुत अच्छे सुना। अंधा, उसके साथ अगर कामांध भी होता, उसमें पुत्र इच्छा नहीं होती, वो अपने मामेक भाव छोड़ देता तो शायद वो युद्ध नहीं होता। तो निर्मम, ममता रहित, निर्माण मोहाजित संग दोषा, 15 अध्याय का 5 श्लोक। आप में माया मोह न हो, ममता न हो, अहंकार न हो, तो कामना छूट जाएगी। गीता के दूसरे अध्याय 16 अध्याय के 13, 14, 15 श्लोक जरूर पढ़िए। इदम अद्य मया लब्धम, आज मैंने प्राप्त कर लिया है। आज मैं बाबू बोला, कल यूडीसी बना, हम भी अफसर थे, तहसीलदार थे, आरएस बने, कलेक्टर बने, पता नहीं क्या, कोई भी हर एक सोचता है इदम अद्य, आज तो 1 रुपया है, कल 100 कमाऊंगा, फिर करोड़ बताऊंगा। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोर्थम, ये इच्छा करूंगा, 20 लाख की गाड़ी लाऊंगा, 50 लाख की लाऊंगा, पता नहीं कौन सी गाड़ी लाऊंगा। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोर्थम, ये कामना पूरी करूंगा। विहाय कामान ये सर्वान, कामनाओं को छोड़ दीजिए, छोड़ नहीं सकते, काबू तो कर लीजिए। हम हिमालय की चोटी तक जाते थे फौज में रहते हुए, हर कदम पर मोड़ था, हर जगह खतरा था, पर ड्राइवर सावधान, हर मोड़ को काटते हुए जाता था, मनोरथ को कहां रखता था, सिद्ध करता था कि मैंने अपने एम पर जाना है। विहाय कामान ये समान, पुमान सत्य निष्प्रय, निर्मम निरंकार है, अहंकार नहीं। पर वो कहता है इदम अद्य मया लब्धम इदम परा, इदम अस्सी, ये होगा, इदम अपि, ये और होगा, इदम भविष्यति पुनः धनम, फिर धन होगा। ये काम भोगार्थन अन्यन संसार, इस तरह धन के संचय में करता करता मर जाता है। एक बहुत अच्छा बाइबल पढ़िए आप जरूर, हमने तो आपकी तरह से बाइबल कुरान पर बड़े भाष्य लिखे हैं। मैन गिव एबिलिटी टू ए मैन, गॉड गिव एबिलिटी टू मैन टू अर्न मनी, बट ही हैंड ओवर्स टू ए मैन हु इज वाइज मैन टू यूज इट। भगवान ने बुद्धि दी, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता है। बहुत बड़ा सेठ मर रहा था, बोले बापू जी ये बहुत लालची था, अरे पुकारा, अरे तुम्हारे देखो बैल घुस गया घर और वो नमक खा गया, चारण का नमक खा गया। कितनी लालसा, कितनी चाह, कितनी उम्मीद, कितना अहंकार, कितनी कामनाएं। तो क्या है, कामना मिटती नहीं। अपने जिस अलवर नगरी में हम रह रहे हैं, भरत जी की नगरी में रहते हैं, तृष्णान जीर्णा वयोमेव जीर्णा, तृष्णा बुढ़ी नहीं हुई,
हम बुढ़े हो गए फिर भी हमारी इच्छाएं वो की वो है। साधो तृष्णा तज सुख पाओ। कामनाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो। प्रजाति यथो कामान, 55वां श्लोक पर बात टिकी हुई है। सर्वान पार्थ मनोगतान, सारी इच्छाओं को। यहां भी फिर आया दूसरे अध्याय के 13 श्लोक में, विहाय कामान ये सर्वान, सब कामनाओं को हम छोड़ दें। नहीं छूटते, छूटेगी तो नहीं, क्यों बड़ी आसानी से घर करते हैं। थोड़ा टैगोर को पढ़ लीजिए, 33वां श्लोक गीतांजलि का, जिनमें उनको बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिला। अंग्रेजी बोलूंगा तो समय लगेगा, हिंदी में व्याख्या कर देते हैं। एक शाम थी, वो अंधेरे कोने में आई इच्छा और कहा कि अजी मेरे को थोड़ा सा जगह दे दो रहने को। फिर थोड़ा थोड़ा विस्तार होने लगा, शराब की एक चुस्की लगी, थोड़ा सा आगे बढ़े और वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गई। हम घर से बाहर थे और वो घर के अंदर थी। 33वां श्लोक गीतांजलि का कृपया जरूर पढ़े। जब वो हमारे अंदर घर कर गई, हमारे अंदर वासना टिक गई, तो फिर वो नहीं मिल सकती। सर्वान मनोरथान, फिर दूसरे अध्याय के 71 में क्या आया, विहाय कामान ये सर्वान, सब कामों को छोड़ दिए। निरम निरंकार, अहंकार मत करें। किसका अहंकार कर रहे हो भाई? भगवान कहते हैं किसी का अहंकार तो मैंने छोड़ा ही नहीं, किसी का, अच्छे अच्छों का नहीं छोड़ा। वर्तमान में भी बहुत अहंकारी लोग पैदा हो गए हैं, हर समय होते हैं, इसमें क्या है? निर्मम निरंकार है, अहंकार छोड़ दो। स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है, होता है, होता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर से ध्यान रहे, बहुत विषय बहुत लंबा है, एक ही श्लोक है, वैसे मन करता है 10-5 दिन इसी पर चलें। फिर भी सब कामनाओं को प्रजाहति छोड़ दीजिए। सर्वान मनो में जो हैं, क्यों छोड़े? आगे देखिए, ध्यायते विषान पुंसे, जब इंसान विषयों का चिंतन करता है, कोई विषय ले लीजिए, संगतेषु उपजायते, संग हो गया, साथ होगा, कंपेनियन बन गए। आप भी देखते हो कि बहुत सौ की किस ढंग की कंपनी होती है। अंग्रेजी में कहावत सब जानते हैं, ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जो उसकी कंपनी है उससे जाना जाता है। संगतेषु संगात साजक कामात क्रोध अभिजायते, कामना पूरी न होने से क्रोध आता है। आप अखबार टीवी पर देखते हैं, बच्चे को मना कर दिया, सुसाइड कर लिया। एक बच्चे को मना कर दिया, माँ बाप को गोली मार दी, या अन्य कोई करते हो, काम में रुकावट आती है सजनों, तो मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। जड़ कहां से है? ध्यायते विषान पुंस, गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामाद क्रोध अभिजायते, क्रोध पैदा हो जाता है। इन पर काबू रखें। साधु तृष्णा तक सुनो, तृष्णा आग पधारत लकड़ी डाल काहे भड़काओ। अरे कामना, आग जल रही है और उसमें फिर कामना हो गई तो भड़क उठेगी, उसमें घी डाल दो भड़क उठेगी। तृष्णा आग ना तृप्ते कभू चाहे केते पाओ, कितनी भी तृष्णा हो जाए। बड़ा अच्छा कथानक है, सब जानते हैं आप। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, लड़ता 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 हिंदुस्तान में आ गया। एक 5 साल की बच्ची गई, रोका सेनापति कुछ जाने लेके, कहने मैं मिलूंगी उससे। मिली। महाराज, इतने बड़े महाराज हो,
बड़ी तुतली तुतली भाषा में बोली कि आप क्या कर रहे हो? कहता लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों लड़ रहा हूं? देश विदेश पर काबू पाऊंगा, फिर मैं अनेक धन कमाऊंगा, फिर पूरी दुनिया पर राज करूंगा और फिर मैं शांति से बैठूंगा। उस बच्चे ने कहा अभी आप शांत क्यों नहीं बैठ जाइए? लाखों करोड़ों लोग को मार करके पूरी जिंदगी बर्बाद करके तुम फिर शांति से चाहते तो अभी शांति हो जाती। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारी बच्चियां हैं, ये हमारी माताएं हैं, ये शिक्षा दे रही है हमें। तो क्या है? प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। क्यों? क्यों? विषय हैं, विषय से संग होता है, संग से काम होता है, और जब काम होता है तो फिर क्रोध आ जाता है। The foundation of BL Public School was laid some 15 years ago by a great educationist and a great scholar, Captain G.R. Bilkha. BL Public School is excelling in the field of education in Alwar for the last 15 years. It has its head office in Nayabaz and its branch at Hasan Khan Mewati Nagar, and now an English medium branch at Chikani. The school has the infrastructural setup of international standards with spacious, well-ventilated, well-equipped classrooms. A music room well equipped with all the modern musical instruments. It has well-maintained computer, physics, chemistry and biology laboratories. A spacious library, a creativity room where kids will learn and explore the world through innovative techniques. Door-to-door conveyance facility is also there. The facility of indoor and outdoor games is also there. BL Public School has produced district level, state level and national level players. It provides platform for the all-round development of a child. The prime feature of BL Public School is that it provides all these facilities at a very nominal fee and 400 rupees per month at Chikani. So before admitting your ward, please come, visit us and see yourself. Our addresses. क्रोधात भवति सम्मोहा। बहुत अच्छे, मूड भाव आ जाता है, पागल हो जाता है। सज्जनों, जब हम संत की या विशेषकर 16वें अध्याय में असुरी देव संपदा का विवरण करेंगे तो आपको विस्तार से करीब 27 विकार हैं गीता के अनुसार, 16 अध्याय के अनुसार हैं। तो बहुत क्रोध पर बड़ी चिंता करेंगे तो क्या है? मूड भाव हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखा करें, अंग्रेजी कहावत है काउंट 10 व्हाइल यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में होते हैं तो 10 गिननियां करो। सज्जनों, हमने सेना में रहते हुए कई अपराधियों को देखा, टटोला, पर हम क्या करते थे कि 24 घंटे तक उस अपराधी को केवल खाना पीना देकर के एकांत में छोड़ देते थे। और सच बताएं, जो उसकी अधिकारी प्रवृत्ति थी 24 घंटे बाद 10% ही रह जाती थी। तो क्रोध को रोके तो क्रोधात भवति सम्मोहात् स्मृति भ्रमाय। क्रोध के अंदर यादगार खत्म हो जाती है। स्मृतजात बुद्धि नाश, उससे फिर बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। सज्जनों, बुद्धि खत्म हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, विस्डम खत्म हो जाती है, विट खत्म हो जाते हैं, अच्छा बुरा सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। और जब वो खत्म हुई तो फिर बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका पतन हो जाता है। ये 8 स्टेप जरूर देखिए 62वें श्लोक में। जायते विषान पुंस संगते सुख, जायते विश्व का चिंतन करते संग होता है।
संग से काम होता है, काम ना रुकने पर क्रोध आता है, स्मृति खत्म होती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, क्रोध आते हैं, गिर जाता है, गिर जाता है, गिर जाता है और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। विषय क्या चल रहा है? स्थित प्रज्ञता। स्थिर प्रज्ञता तभी आएगी जब इन कामनाओं को मारेंगे। राम रस मीठो रे भाई, गीता रस मीठो रे भाई, गीता का रस बड़ा मीठा है, बहुत प्यारा है। इस रस को पीकर तो अरबों सैकड़ों लाखों लोग तर गए हैं। और हमने सेना में, आदिवासियों में, पूरे हिंदुस्तान में ये प्रैक्टिकल करके देखा है। जिसने गीता रस पिया वो अमर हो गया। गीता रस मीठो रे भाई, और सकल रस मीठे कड़वे, मन की भूख न जाए। आप कोई भी रस ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, संतरा का रस ले लीजिए, गाजर का रस पीजिए, थोड़ा बहुत कड़वाहट आएगी। और वो भी ठीक है, कड़ा भी पी जाएंगे तो मन की भूख न जाए। भोग भोग सब इंद्रियन हारे। मैं भोग भोग करके, कामना भोग भोग करके अजू शांति नहीं पाई, पर शांति नहीं मिली। कब शांति मिली? गीता रस मीठो रे भाई, राम रस मीठो रे भाई। कर हम चर्चा कर रहे हैं रस की, गीता रस धारा की, कामनाओं को रोकने की। कामना रोके, इच्छाओं पर काबू करें। व्याय कामान ये सम्मान पुराण श्रुति निष्प्रह निर्मम निरंकार से शांति मध्य गच्छति। गीता के 55, 62, 63 और 71 ये 4 श्लोक स्थिर प्रज्ञा के बारे में हमने एक साथ लिंक करने की कोशिश करी। इनको आप ध्यान रखिए, कामना मत फंसिए। आजापास सदै पदा काम क्रोध परायणा। 16 अध्याय का 15वां श्लोक बड़ा मार्मिक है। हजारों आशाओं में फंसे रहते हैं, ये ले लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये ले लूं, और आप सुबह उठ करके सुनते हैं कोई एक्सीडेंट में मर गया। अभी 8 आदमी गाड़ी में जा रहे थे, वो मर गए। अभी हवाई जहाज में सो थे, वो मर गए। कोई पता नहीं। एक एक पल का भरोसा नहीं। हजारों वर्षों का हम सामान इकट्ठा करते हैं। क्षण भंगुर सुख सगरे जगरे जो सेवे पछताई। इन कामनाओं को जो भी भोगता है, जो भी फंस जाता है, वो फंसता रहता है, फंसता रहता है, और सजनों आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। खोज खोज ये निश्चय कीनो, गीता रस सुखदाई। पर मैंने खोजा, इधर गया, उधर गया, इधर भटका, पहाड़ों में गया, जंगल में गया, हिमालय में गया, मसूरी में गया, समुद्र गया, तूफान में गया, सब जगह खोजा, खोज के ये पाया कि भाई रस है तो संगत में रस है। मीठा रस है तो सजनों संगत में है। मीठा रस है तो सजनों आपके गीता में है। सो खोज खोज ये निश्चय कीनो, राम शरण सुखदाई। होय अकाज राम रस चाको। अकाम हो जाए, कामना रहित हो जाए, शांति शांति शांतित हो जाए। होय अकाज राम रस चाखो, हेमा मन तृप्ताई। आपका मन शांत हो जाएगा। गीता के 59वां श्लोक में हम जब व्याख्या करेंगे देखेंगे, पूरा तो बाद में लेंगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते, 59वां अध्याय का 4वां हिस्सा है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस रस का, भोग रस का, कामना का रस का, आनंद का रस का, इंद्रियों का रस का, भोगों का रस का कब नाश होता है? परम दृष्ट्वा, जब मेरे प्रभु की कृपा होती है और जब आप उसमें साक्षात प्रभु का दर्शन करने लगते हैं, जब आप प्रभु का, परमेश्वर का ध्यान करने लगते हैं। तो गीता के 55 श्लोकों का हम सार इस तरीके से कह सकते हैं। प्रजाति यथा कामान
हम अपने सब कामनाओं को कहाँ स्थित है? मन में छोड़ दें। आत्मनेव आत्मतुष्ट है और हम आत्मा में ही संतुष्ट हो जाएं तो हमें शांति मिलेगी। 56वां श्लोक, बीच बीच में आ भी रहे हैं, गीता के अन्य श्लोक भी आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। बड़ा मैं एक दो प्रार्थना कर दूं बीच में। अगर आपके गीता संबंधी कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके बीएल पब्लिक स्कूल में बिलखा बापू जी के पास भेज दें। हमारी चर्चाएं वैसे ज़्यादातर बाहर बाहर के सत्संगों में उन विषयों पर ही आधारित होती है। समय होगा तो हम आपके देंगे। दूसरा ये बता दूं, अगर गीता रस के आनंद को लेना है तो जो वाराणसी सिंह से लिया, चाहे गांधी जी हो, सुभाष हो, विनोबा जी हो, विवेकानंद जी हो, या जो भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़ करके देखिए, उन्होंने गीता रस को आनंद माना है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ गांधी जी की पढ़ा, बहुत बार पढ़ा। एक लाइन आई, आई वुड हैव बीन लुनेटिक इफ देयर वाज नो गीता। अगर गीता नहीं होती तो मैं पागल हो जाता। कितनी बड़ी बात है। गीता का रस कर लीजिए, आनंद लीजिए। कब? परम दृष्टवा निवर्तते। और उस गीता रस को हम बहाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज टीवी पर देते हैं, गंगा की धारा बह रही है, गऊओं की रक्षा हो रही है, और गोरियों की रक्षा के लिए मेरा देश तल्लीन है। बहुत सब चिंतित हैं, और इसके साथ साथ हम गीता रस को बहान रहे हैं। और परम दृष्टवा निवर्तते, जब आप परम कृपा होगी, जब साक्षात ईश्वर के दर्शन होंगे, आत्मनेव आत्मनिष्ठ होंगे, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। 56वां श्लोक है, दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधो। ये व्याख्या हम देखेंगे। बीत गए हैं जिनके राग और भय। ये तो हम बहुत जगह आपको मिलेगा। 25 के 23 में भी आता है, काम क्रोध उद्भव वेगम। जो काम और क्रोध के उद्भव को, वेग को सहन कर ले, बलवान है। विगत इच्छा भय क्रोध हो, जो भय और क्रोध को छोड़ दे। 5वां का 28वां है। और जब हम तीसरे अध्याय की व्याख्या करेंगे, 32वां श्लोक है, ये जो क्रोध है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। सजन 3 तरह की क्वालिटी हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक बुद्धि से सोचता है, राजसी राजाओं की तरह सोचता है, और तामसी नीच भावना से सोचता है। बीत राग भय क्रोध है, लंबा विषय है। इनको हमें छोड़ देना चाहिए। और जो काम के अंदर फंसा रहा वो तो डूब जाएगा। एक उदाहरण कभी रामायण की चर्चा कर देते हैं, आपकी दया से गुरु चरणों में बैठ करके आपके वो भी धारा से। ये जासु रावण देखिए, जासु चलट दुडोलत नित धरनी तेजहीन पावक ससितरनी। कितना बलवान था। जब हम कोई अन्य व्याख्या में देखेंगे, जासु चलत, चलने से ढोल नित धरनी, जमीन हिल जाती थी। तेजहीन पावक अग्नि, शशि तरनी सूर्य चंद्रमा अग्नि तेजहीन हो जाता था। अब देखिए दूसरी स्थिति देखिए, कुटिया है, लक्ष्मण रेखा है, रावण घूम रहा है, काम की वशीभूत हो रहा है, कामनाएं बढ़ गई हैं रजोगुण से। काम एस क्रोध एस रजोगुण। एक तो राजा, दूसरा प्रताप, तीसरा बल, तीसरा सूनापन, और सूनापन में भी स्त्री। रावण की स्थिति देखिए। सो दस शीस स्वान की नाई, तुलसीदास जी कहते हैं।
वो रावण जो तेजहीन कर देता था सबको, कुत्ते की तरह घूम रहा है। क्यों? कामना कर। इत उत चला भड़ियाई, कुत्ते की तरह भटक रहा है। अगली लाइन तुलसीदास जी की बड़ी सटीक लगती मेरे को, और आप जरूर पढ़िए। इमी कुपंत पग देत खगेसा, रह न तेज बल बुद्धि लव लेसा। इमी कुपंत, अगर हम बुरे रास्ते पर चलते हैं सज्जनों, थोड़ा सावधान हो जाए। आज ही जस्टिस वर्मा साहब की रिपोर्ट आई है, अगर आप लड़कियों का पीछा करेंगे, उनको देखेंगे, उनको स्पर्श करेंगे और अन्य कोई कार्रवाई करेंगे तो 1 साल से जीवन पर्यंत की सजा, 40 साल तक की सजा भी है। इमी कुपंथ पग देत खगेसा। हे गरुड़ जी सुनिए, काभूषण जी कह रहे हैं, रहे न तेज, न तेज रहता है, कुत्ते की तरह भटक रहा है कि नहीं। बल खत्म हो गया, तेज खत्म होगा, भगवान का नाम खत्म हो गया, ईश्वरीय चिंतन खत्म होगा, वासना में डूब गया। मंदोदरी लंका कांड में देखिए क्या बोलती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। बीज कामना की यही बुए, प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अगर वो कामनाओं पर विजय कर लेता सज्जनों, तो कुल का नाश नहीं होता। काश कहीं ऐसा न हो कि हम भी तरह अपने कुल, जाति, धर्म, बड़ाई, माता पिता, जाति, शिक्षा, शहर, गांव का नाम तो बदनाम नहीं कर देंगे। तो कामनाओं पर काबू कर। प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेव आत्मतुष्ट, आत्मतुष्ट हो जाए। फिर क्या होगा? विषयानंद ने भावे मन को, सब कुछ विषय खत्म हो जाएंगे, सब कामनाएं खत्म हो जाएंगी। और तब खत्म होंगे जब गीता रस धारा को, गीता के इन श्लोकों को आप मन में आत्मसात कराएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। और सज्जनों, 9 भक्ति है, स्वर्णम कीर्तम, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, हम तो सुनाने की बात कहते हैं। और तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, स्वर्ण रुद्र ऐ भवन समाना। सुनो भाई, आप भी सब सुने कि जिन्होंने स्वर्ण नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान नहीं, सांप की बंबई है जिसमें सांप रहता है, ऐसा मानते हैं। तो हम चाहेंगे कामनाओं को त्याग करें। गीता का दूसरे अध्याय 55वां श्लोक, प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनेव आत्मतुष्ट स्थिर प्रगतता उच्यते, स्थिर पर कहलाता है। 56वें श्लोक की व्याख्या में हम काम क्रोध पर भी चर्चा करेंगे और समभाव की भी चर्चा करेंगे। आशा है इन विषयों के साथ आप अपने गृहस्थ में, अपने घर में, अपने महल में, अपने मकान में, अपने नेता नगरी में, नीचे से ऊपर तक इन भावनाओं का संचार करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं आपके चरणों में बैठ करके कितना क्लिष्ट और बहुत कठिन विषय को आपको सरल से सरल भाषा में ही बताया जाए। ओम शांति शांति शांति।